नाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कश्ती भंवर में बड़ी डगमगाती, है कश्ती भंवर में बड़ी डगमगाती। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, जटाओं में गंगा की धारा सुहाए। माथे पे सुंदर शशि जगमगाए, माथे पे सुंदर शशि जगमगाए। गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए। शमशान में शंभु वास तुम्हारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, मुझको प्रभु बस यही एक वर दो। कि कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कश्ती भंवर में बड़ी जगमगाती, है कश्ती भंवर में भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, बोले गौरी शंकर भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आपको इस श्रावणीय शिवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा भाई संचालक महोदय ने कहा, शिवरात्रि के विषय में बहुत भेद है समझदारी का। वैसे तो कोई भेद नहीं, क्योंकि शिवरात्रि तो प्रत्येक मास में आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। लेकिन दो शिवरात्रि, एक फाल्गुन मास में और एक श्रावण मास में, इन दोनों का अपना अलग महत्व है। एक में भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह किया जाता है, जो फाल्गुन मास की है, इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आज जो दूसरी जो शिवरात्रि है, उसको शिव पुराण में वर्णन है, भगवान शंकर ने जो समुद्र मंथन के द्वारा जो हलाहल उत्पन्न हुआ था उसका पान किया था। तो और इसी श्रावण मास से चातुर्मास भी प्रारंभ होता है, 4 महीने का होता है। इसमें अनेकों चीजें होती हैं, इसमें कई प्रकार के नियम लिए जाते हैं। जो चीजें आई ना छोड़ने की,
असल में दूध छोड़ने का कारण ये है, इस चतुर्मास का एक नियम है, हम जिस चीज को छोड़ते हैं उस चीज का दान किया जाता है। यदि और कोई कारण ना समझ पाओ इस बात का कि क्यों दूध छोड़ते हैं, क्यों और चीजें छोड़ते हैं, दही आदि छोड़ते हैं, साग छोड़ते हैं, बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं, दाढ़ी बनाना छोड़ देते हैं, ये इन्हें को जो एक समय का भोजन करने का नियम ले लेते हैं, 3 समय का भोजन नहीं करते, एक समय का भोजन ले लेते हैं, और उसमें भी अल्पाहार भोजन, ये अनेकों प्रकार के नियम लिए जाते हैं। लेकिन कोई नंगे पैर रहने का नियम ले लेता है। तो चतुर्मास में कहा गया, जब आप नंगे पैर चलते हैं ना, तो नंगे पैर से यदि किसी जीव पर दाव पड़ता है तो उसके प्राणों का हरण नहीं होता, पहली बात। तो इसीलिए एक तो उन त्राणों का, त्राण कहते हैं जो पैरों में चप्पल पहनी जाती है या जूते पहने जाते हैं, उसको त्राण कहा जाता है। तो उनका त्याग किया जाता है ताकि किसी जीव को कष्ट ना हो उसके कारण से, ठीक है। जूते न पहनने का तो ये कारण है। और दूध छोड़ने का ये कारण है, इस श्रावण मास में जो दूध का सेवन किया जाता है उसमें अगर वैज्ञानिक आप दृष्टिकोण से देखो तो इस श्रावण मास में जो दूध पान किया जाता है वो शुद्ध नहीं होता है, वो बीमारियों को पैदा करने वाला होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ इन पर परीक्षण किया गया है कि आखिर क्यों नहीं पीना चाहिए। इस समय का जो दूध है वो शुद्ध नहीं होता। इस समय तो जो पशु भी होते हैं उनका दूध भी छोड़ दिया जाता है। और कहते हैं कि जब आप ज्योतिर्लिंग के पास जाते हैं, किसी भी शिवलिंग के समीप जाते हैं जब आप, तो शिवलिंग के चारों तरफ जो वो घेरा बनाया हुआ होता है ना, वो किस लिए बनाया हुआ होता है कि कोई शिवलिंग के समीप ना बैठे। क्योंकि जहां जिस स्थान पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी जाती है ना, वहां की वेव्स जो होती है वो अपने आप में परिवर्तित हो जाती है। कभी आप मंदिर में ध्यान लगाकर देखना, जो ऐसा शिवलिंग हो, पहले शिवलिंग गांव से बाहर होते थे, मंदिर जो होते थे गांव से बाहर होते थे, लेकिन आज तो मंदिर के दीवार लगती है और वो मकान बनता है। ऐसे घरों में वास्तु दोष कभी समाप्त नहीं होता जिसकी दीवार मंदिर से लगी हुई होती है। अब उन्होंने कहा कि महाराज ये तो हमारा शिवरात्रि का हुआ कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। दूसरा, शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिवरात्रि का जो महत्व है, इसमें मैं कल भी चर्चा कर रहा था, 1933 में गीता प्रेस से एक अंक छपा था, उसमें वर्णन दिया गया है कि ये आखिर में रात्रि को ही व्रत क्यों करते हैं भाई। इसका रात्रि में ही शिवरात्रि का क्यों व्रत किया जाता है। रात्रि में व्रत करने का कारण ये है, मैं थोड़ा सा ही समय लूंगा क्योंकि हमारे आदरणीय केडी जी बैठे हैं, तो उन्हीं से बाद में प्रार्थना रहेगी कि वो इस पर भरसक प्रकाश डाल सकते हैं। केवल इतनी सी बात कि रात्रि का जो समय होता है ना, जिस समय रुद्राष्टाध्यायी का हम पाठ करते, तो वहां पर कहा गया कि जो ये हमारा मन है, जो जागृतो दूर मुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवेति और दूरंग मन ज्योतिकान ज्योतिरेक तन्न में मनहा शिव संकल्पमस्तु। इस श्लोक में जो विनती की गई है, इसमें मन का कारण बताया गया कि मन का स्वरूप क्या होता है। यद जागृतो, जो जागृत अवस्था में हमें इतनी जगह ले जाता है कि जितनी जगह हमने सोची भी नहीं होगी, ऐसा हमारा मन है। लेकिन दूर मुदयति दैवंत दुसुप्तस्य, लेकिन ऐसा वो जागृत अवस्था में हमें अकल्पनीय अवस्थाओं में ले जाने वाला मन सुप्तावस्था में वापस ले आता है। यानी जितनी चेतना हमारी उतने विस्तारित की थी उस मन ने जागृत अवस्था में, उतनी ही चेतना को उसने रात्रि में विश्राम दे दिया है। तो जो रात्रि क्या होती है, रात्रि अपने आत्म समाधान के लिए भगवान शंकर के साथ जो है तादात्म्य बनाने की रात्रि होती है, इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। यदि शिवरात्रि को ही आप अर्थ जानना चाहते कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है, तो ये उसका अर्थ है कि दूर कल्पनाओं में ले जाने वाला मन जो रात्रि के तत्वावधान में हमें शांति प्रदान करता है, ऐसे उस मन का उस परमात्मा के साथ आत्म समाधान के लिए, तदात्म्य हो जाने के लिए रात्रि में जो साधन किया जाता है उसका नाम शिवरात्रि है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब जिन लोगों ने इसका व्रत किया होगा, जो आज उपवास में होंगे, उनको इस उपवास का अर्थ भी जानना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या होता है। हम कुछ भी खा लेते हैं, अब जैसे दूध छोड़ दिया ना तो आगे दही छोड़ दोगे, अगला जो भादो आएगा इस भादवे में दही छोड़ दोगे, फिर साग छोड़ दोगे, और इन्हीं का दान किया जाता है फिर। तो उन्होंने कहा महाराज
इस उपवास का अर्थ क्या होता है? बोले उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है निवास। भगवान के समीप हो जाना ये उपवास है। भगवान के समीप हो जाना या भगवान के समीप चले जाना या भगवान की अनुभूति कर लेना, इसका नाम उपवास है। ये उपवास सिद्ध कब हो जाता है भाई? ये उपवास सिद्ध होता है आहार की शुद्धि से। अब बोले आहार क्या है? क्या हम भोजन छोड़ दे तो हमारा आहार हो गया? हम भोजन छोड़ने को हम व्रत करते हैं, हम उपवास करते तो हम क्या करते? सबसे पहले भोजन छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन भोजन छोड़ने का दूसरा कारण है, लेकिन हमें आहार जानना चाहिए। आहार क्या है? आहार की जो वास्तविक परिभाषा है उसको क्या कहते हैं? आहार के विषय में श्लोक जो आया है, आहरीयते मनसा बुद्ध्या इंद्रियर्वा इति आहार, यानी आहरीयते, आहरीयते का मतलब होता है आहरण किया गया, और आहरण का मतलब होता है संग्रहित किया गया, और संग्रहित का मतलब होता है जो इकट्ठा किया गया। और हम इकट्ठा कैसे करते हैं? हम इकट्ठा करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। दो प्रकार का आहार मुख्यतः बताया गया यहाँ, एक मनसा बुद्धिया यानी एक मन के द्वारा ग्रहण किया गया, और दूसरा बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया गया। मन के द्वारा ग्रहण किया गया जो आहार है, आहार को यदि संस्कृत में आप, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा विचार करते हैं ना, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तार्किक होती है, तो उनको मैं बता दूं, जो संस्कृत में जो व्याकरण होती है और प्रत्यय आदि का ज्ञान होता है, उसमें कहा गया आन पूर्वक, आन, इसका संधि विच्छेद बता रहा हूं आहार का, इसको जान लेना। आन पूर्वक हृदय धातु के साथ जब गण धातु का प्रत्यय किया जाता है तो जिस शब्द की व्युत्पत्ति होती है उसको आहार कहा जाता है। और इस आहार का मतलब ये होता है आहरण, संग्रहण, यानी इकट्ठा किया गया। तो आहरीयते मनसा बुद्धिया, मन और बुद्धि के द्वारा जिन भावों का संग्रहण किया जाता है, जिन भावों को ग्रहण किया जाता है, उसको आहार कहा जाता है। हम व्रत तो कर लेते हैं, हम भोजन छोड़ देते हैं, हम रोटी पानी छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे मन की शुद्धि नहीं हो पाती, बुद्धि की तार्किकता नहीं समाप्त हो पाती। हमारी बुद्धि में भी बहुत अनेकों अनेकों प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं, और हमारे मन में तो पता नहीं कल्पनाओं का कितना अथाह सागर उमड़ पड़ता है। तो इसीलिए मन और बुद्धि के द्वारा जो संयम ग्रहण, संयम रूपी आहार ग्रहण किया जाता है, उसी का नाम उपवास है। आहार निवृत्ति ही उपवास, इसको कहा जाता है आहार की निवृत्ति उपवास है। मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए गए और कल्पित भावनाओं का त्याग कर देना आहार की निवृत्ति है। और इसके पश्चात जो तीसरा जो भोजन हम छोड़ते हैं, भोजन क्यों छोड़ते हैं? भोजन को स्थूलतर आहार कहा गया है। एक सूक्ष्म आहार है जो मन का आहार है, दूसरा स्थूल आहार है जो बुद्धि का आहार है, और तीसरा स्थूलतर जिसमें दाल आ जाती है, चावल आ जाते हैं, अन्न आ जाता है। इसलिए भाई यदि हमारा मन और बुद्धि शुद्ध है तो आहार छोड़ो ना छोड़ो तब भी उपवास रहता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए कुछ लोगों का मत होता है कि भाई हमसे ज्यादा भूखा नहीं रह जाता तो हम भोजन क्या करें। तो शास्त्रों ने इसी आधार पर उनको ये जो उनको ये व्यवस्था कर दी गई है, कोई बात नहीं, तुम पूरा दिन भोजन नहीं, पूरा दिन यदि निराहार नहीं रह सकते तो एक समय भोजन कर लो। बोले एक समय में भी कुछ नहीं होगा हमारा। बोले कोई बात नहीं, तो दूध ग्रहण कर लो भाई। बोले दूध भी से भी भूख नहीं मिटेगी। फल ग्रहण कर लो, बोले उससे भी नहीं, तो भाई 3 बार आहार कर लो। लेकिन ध्यान रखना, जब उपवास करते हो, जो व्रत करते हो, तो बार बार जलपान करना भी व्रत का भंग कर देता है। श्री राम जय राम। तो व्रत करो तो भाई व्यवस्था के साथ करो, बड़े मन के साथ करो, और केवल और केवल इतनी सी भावना, क्योंकि ये जो मैंने अर्थ बताया है इसका एक भाव है कि आहार की निवृत्ति क्यों की जाती है कि हमारी मन की वृत्ति साफ हो, हमारे मन की वृत्ति निर्मल रहे। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारी बुद्धि अतार्किक होगी, तो ही हम भगवत कथाओं का आनंद ले पाएंगे भाई। इसीलिए भगवान शंकर ने वही वृत्ति धारण कर रखी है कि वो उपवास में ही रहते। तुम पुनि राम, राम दिन राति, और सादर अनंग, सादर जपहु अनंग अराते। अब उसका नित्य निरंतर जाप करते रहते, जो हमारा सदैव सब में समाहित रहता है। तो भाई ये कथाओं में नियम तो बहुत बताए जा सकते हैं और उनका पालन नहीं किया जा सकता। मैं अपनी वाणी को केवल यहीं पर विश्राम देते हुए आदरणीय केडी अत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो शिवरात्रि पर प्रकाश डालें। आदरणीय केडी अत्री जी। हरे राम राम राम
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश श्री गणहरण मंगल कर्ण काटुन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान। अनुस्वाइनी शारदे रखियरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सब की वंदना मेरी पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे घटकेरी पर देखो। रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम तो आज आप सबों को और आपके परिवार को इस सत्संग सभा की ओर से शिवरात्रि का पावन जो पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आप आनंदमय रहें। आइए, कुछ भगवान का पार किसी ने नहीं पाया, लेकिन जैसा हमने बड़ों से सुना है, जैसे ऋषि परंपराओं से सुना है, जो प्राणों में हमने अध्ययन किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। इन पुराणों की भाषा, इनकी शास्त्रों की भाषा इतनी सरल है और इतनी जटिल है कि हमारे समझ में नहीं आओ। बेगर गुरु के तो समझ में आवेगी नहीं। ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव, शंकर, इसमें भेद लगा दे, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। जब जीव को, जब देवताओं भी इससे नहीं बचे, जब पद को प्राप्त कर जाए ना, जब वो अभिमान में आ जाए, और अभिमान में आके वो किसी की भी बेइज्जती कर दें। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को पुष्पमाला दी, और वो माला उसने अपने हाथी के सूंड में डाल दी। ऐरावत हाथी ने उसको गिरा दिया, कुचल दिया। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया, बोला जा तेरे घर से लक्ष्मी क्षय हो जा। उस इंद्र के भगवान के घर से लक्ष्मी क्षय होने का मतलब संसार से ही लक्ष्मी का गायब होना। और लक्ष्मी के बिना बंधुओं कहते हैं लक्ष्मी तुम बिन खान पीन का वैभव कुछ भी नहीं आता, चारों तरफ अंधकार हो जाए, यज्ञ नहीं होंगे, नाना प्रकार के जो आप अनुष्ठान करे हैं वो भी नहीं होंगे। शंकर भगवान के पास इंद्र गया ब्रह्मा जी को लेकर। राक्षसों ने डेरा डाल दिया, जहां यज्ञ नहीं होंगे, जहां स्वाध्याय नहीं होगा, जहां हरि का नाम नहीं लेगा, वहां इसका देखिए वैज्ञानिक कारण भी समझिए और आध्यात्मिक कारण भी समझिए और तथ्यात्मिक कारण भी समझिए।
ये मन जो इंद्र जो है मन का प्रतीक है, यो इंद्रियों का स्वामी है। और ये जब मन अहंकार में आ जाए, जब ये किसी का निरादर करते हैं, वो किसी का निरादर नहीं करता, अपना स्वयं का निरादर करे। 2 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, फिर उस आदमी कैप बना देगा। और जब जैसे ही स्वाध्याय छूटने लग जाएंगे, वो हो जाएगा, वो पर आसुरी प्रवृत्ति हैवी हो जाएगी, और जो ये देवी संपदा उसके शरीर से, उससे घर से निकलनी शुरू हो जाएगी। विष्णु भगवान ने बताया मेन जो है लक्ष्मी का पारदो भोग करना था आज के दिन। इस श्रावण मास में ही 14 के 14 रत्न निकले थे, वो श्रावण मास से ही उत्पन्न हुए। श्रावण मास इतना उत्तम मास है। कल लगा कि तुम एक काम करो, समंजस से बैठा लो, ये देवता भी यहीं रहेंगे और ये राक्षस भी यहीं रहेंगे, क्योंकि इनका पिता एक है, इनका जनक एक है, माताएं अलग अलग हैं, लेकिन इनका जनक एक है। जैसे आपके हृदय में, आपके शरीर में आसुरी प्रवृत्ति भी है, देवते की प्रवृत्ति भी है, दोनों है। लेकिन आप सत्संग करोगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, आसुरी प्रवृत्ति आपकी दबी रहेगी, देवी प्रवृत्ति जागृत रहेगी। कह लगा कि क्या करें? बोला दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर लो। बोला प्रभु जी कैसे होगा मंथन? बोले उसकी तरफ भी मैं बता दूंगा। सुमेर प्रवृत्ति को जो है ना वो मथैनी बनाओ, जिसने मारी जाती भाषा में रही बोलिया करते। अब बोला जी फिर नेता भी चाहिएगा इसके लिए, तो नेता, बोला नेता का भी बंदोबस्त मैं कर दूंगा। नेता वास की नाग को नेता बनाओ, वास की जो सर्प है उसको नेता बनाओ। बोला फिर? बोला उनका मंथन करते चले जाओ, उसमें से जहर भी निकलेगा, रत्न भी निकलेंगे। जो जहर निकला, वो जहर निकलते सारा जो होना संसार चल उठा। अब क्या होगा? सारे शिव शंकर भगवान के पास गए, शंकर के पास, शिव के पास। विष्णु भगवान ने कहा कि इसको पान करो। कहने लगा कि मेरे आराध्य देव ने कहा पान करो, मैं करूंगा। पार्वती मैया ने मना भी कराया, बोला नहीं, मेरे आराध्य का, मेरे इष्ट का ये इच्छा है कल्याण के लिए। बोला मेरे कुछ नहीं होगा। उसका पान किया, उसकी तपत इतनी थी, जलन इतनी थी। शंकर भगवान बोल बम 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 बम, जो ना एक जहर का पचाने का एक मंत्र है। घूमते रहे वहां ऋषिकेश की बात 15 में, वहां जाकर शिव शंकर भगवान ने दिया। देवताओं ने उसका जहर को शांत करने के लिए गंगा जल से लोटे लेकर के उसका रुद्राभिषेक किया। आज भी वही परिपाटी जो भगत कावड़ लावा है मेरे शंकर भगवान, उनकी मनो देखिए क्रिया प्रधान नहीं है, भाव जो है भाव किस प्रकार के हैं। वो भाव ये है कि हमारे कारण हमारा इतना भी धर्म नहीं बनता, हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता, हमारा इतना उत्तरदायित्व नहीं बना। जिस संसार को हमारे शिव शंकर भगवान ने बचा लिया, क्या हम उनको प्रसन्न भी नहीं कर सकते? एक लोटे गंगा जल से वो शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए। दूसरा देखो भाई, मन्ना घना तो आता नहीं, ये कहते हैं वेदों में ये है, वेदों पढ़ने का हमारा टाइम नहीं। क्यों भाई? सांसारिक भी पढ़ाई बढ़नी है, जो पेट खड़ातन की खातिर हमने भौतिक शिक्षा भी लेनी है। लेकिन एक बात है, सारे वेदों का निचोड़ है उपनिषद, और उपनिषदों का निचोड़ है गीता। गीता का एक पढ़ लियो, उसमें सारे समाधान आपको प्राप्त हो जाएंगे। जम्मन विभूतियां कही है, उन्हें कहा है विष्णु भगवान ने कि रुद्रों में शंकर में हूं, तो क्या इसमें क्या काट छाट रहेगी? गीता को मानने वाले, गीता आज तक 5000 वर्ष से ज्यादा बीत गए, 5200 साल बीत गए। गीता में 700 श्लोक हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं एक श्लोक की कटौती या बढ़ोतरी कर दे। जिस दिन या घटोतरी या बढ़ोतरी कर दी, उसी दिन गीता का जो है ना वो जो है वो खत्म हो जाएगा। एक विषय भी आप नहीं लगा सकते उसमें अपनी मनमर्जी से। एक एक श्लोक का अर्थ ही बदल जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जब भगवान ने ये कह दिया कि रुद्रों में मैं शंकर हूं, नागों में मैं वासुकी हूं, अर्जुन पांडवों में मैं धनंजय हूं, तो भी क्या रह गया? जो वेदों में जो बताया गया है कि वेदों में बहुत से कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा वेदों में है ही नहीं। अरे वेदों का निचोड़, उपनिषदों का निचोड़ गीता है, उसमें भगवान ने डंके की चोट पर कह दी मेरी 8 प्रकार से पूजा, मेरी 8 प्रकार की मूर्तियां हैं। और एक है 8वीं जो है मनोमयी मूर्ति,
जैसा आप मेरे हृदय में धारण करके बैठ जाओगे भक्तों के लिए, मैं उसी प्रकार उसका दर्शन दूंगा मैं उसको। ये मुख्य श्रावण मास में जहर का मतलब क्या है? जब आप संसार के तान्यों से जब आप भगवान की ओर अग्रसर होंगे तो ये कहेंगे कल तक ये था, आज ये देखा ना गंगा जल नवा का, आज ये कावड़ ले आओ, आज ये करे। जो संसार के जहर को पचाना सीख जाएगा वो शिव तुल्य ही हो जाए, वो शिव शंकर तुल्य हो जाए। ये संसार ही बंधुओं सागर है, इस संसार से ही आप जो चाहो प्राप्त कर सको हो कर्म के द्वारा। भगवान ने गीता में सब रात्रि का मतलब जो नीरज जी ने जो बताया ना, समझने का प्रयास करो। ये शिवरात्रि है क्या? धन के बिना, या जब आसुरी प्रवृत्ति हो जाए, आसुरी की मतलब क्या पता है? वो दिन को खा जा है, दिन होते हुए दिन को खा जाओ, आसुरी प्रवृत्ति है। अब थोड़ा हो दान ले ले भाई, बुरा मत मानियो, तड़के बोतल खोल के बैठ जा, दिन के में उसके लिए कहता रात और दिन सब कुछ बराबर है, वो दिन ने खा गया, उसके लिए रात्रि है। इस रात्रि को, अंधकार को हटाने के लिए परमपिता परमेश्वर की कृपा चाहिए। इस रात्रि का नाश करने के लिए जो हमारे अंदर अंधकार बैठा हुआ है, इस अंधकार को दूर करने के लिए आपने गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वो शंकर भगवान है त्रिभुवन गुरु, और गुरु का मतलब है जो गुणातीत हो और रूपातीत हो, उसका नाम है गुरु। वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, उसका नाम है गुरु। शिव तत्व का नाम है गुरु, त्रिभुवन गुरु। ये त्रिभुवन के गुरु हैं। दूसरा महाशिवरात्रि का, अन्य भी और भी बैठे हुए हैं, थोड़ा मेरे को बता दिए, बादली आ जाओ जी। महाशिवरात्रि क्यों? महाशिवरात्रि में ये है, ये पहला है महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि है मोह का जो अंधकार हो जाए, उस अंधकार को नाश करने के लिए महाशिवरात्रि है। और उस दिन शिव शंकर भगवान ने अपना पूरा दिखा दिया। पहली बात है, शिव तत्व है क्या? वर्षों जल वर्षा जला जल लवा लब, उसमें देखना आपने बुलबुले कितने उठे होंगे, वो शिव था। आप मोमबत्ती जला के देख लो, घर में ज्योत जला के देख लो, और उसको लो लगा के ध्यान से देखना, आपने शिव तत्व नजर आएगा, वो शिव का ही स्वरूप आएगा। आप खुले आसमान में जा करके इस आसमान को, खुले आसमान को झांक करके देखना, आपने शिव का स्वरूप ही नजर आएगा। जब ये शिव प्रलय काल चाहते हैं, जब ये सिकुड़ता आ जाए है, और जब सृष्टि का सर्जन करे हैं, यही अंडाकार है, अंडाकार वो घटता चला जाए। जब एक से अनेक होने के लिए एक अंडाकार, वो अंड से फूट करके जो अंड है वही ब्रह्मांड है, जो अंड है वही आपका पिंड है। बड़ी गहरी बातें हैं, इनको वो नहीं, इतना सरल कर दिया आज के जमाने में। एक गीता का आसरा ले लो, और एक बताऊं आपको, रामचरितमानस का आसरा ले लो। मैं कल ही पढ़ रहा था गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र। नरहरि जी को शंकर भगवान ने दर्शन दिए हैं। कहने लगा कि तूने व्याकरण से, अलंकारों से तुलसी को सब सिरे से अलंकृत कर दिया है, लेकिन हे मेरे शिष्य, तेरे को धन्य है, तू गुरु रूप में मेरे तुलसी को जो है तू गोद पाल रहा है। इसके लिए वो समय आ गया है। तुलसीदास को बार बार रामायण का पाठ करना है, पढ़ाना है, तने याद नहीं कराना। एक एक जो श्लोक का उसके अंतःकरण में। और तुलसी बाबा ने वैसे नहीं लिख दिया रामचरितमानस। वहां प्रभास क्षेत्र, वहां उड़ीसा में गया, जगन्नाथपुरी पे, वहां एक महात्मा मिला। वो महात्मा रोजाना वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया करते। तुलसीदास वाले ये कौन से पुराण का, कौन से शास्त्र का, कौन से वेद का, कुछ नहीं, ये महात्मा ये वाल्मीकि रामायण है। बोला इसकी एक प्रति मेरे को भी दे दोगे? बोला मेरे पास नहीं, एक ही है। आप चाहो, पिता होना चाह रहा था वहां से, आप चाहो तो इसकी कॉपी कर सको हो। उस टाइम पे फोटोस्टेट मशीन में नहीं हुआ करती थी। बोला ठीक है, मैं लेखनी और कागज का कुछ बंदोबस्त करो। वहां पर बंदोबस्त के बोला आपने कई महीने लग जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, भगवान के कार्य में कई महीने भी लग जाओ, कोई बात नहीं। वहां वाल्मीकि रामायण की पूरी प्रतियां तुलसीदास जी ने अंकित की। तुलसीदास जी ने तो फिर वाल्मीकि पहले ही कह दिया, भाई जो ये जितने कवि हैं, मैं तो उनकी जूठन जो आपके सामने परोस रहा हूं, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। इतना सरल कर दिया।
संस्कृत पढ़ना इतना आसान नहीं। वाल्मीकि रामायण में कई प्रसंग ऐसा है जिनको देख कर हम चकरा जाएंगे, जिनको देख करके जो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। लेकिन बुद्धि भ्रमित विज्ञान के भी युग में अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर आध्यात्मिक हो, बुद्धि भ्रमित होने की बात ही नहीं है। आजकल ऐसे एटीएम, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी चल पड़ी, और उस जमाने में होया करती, आज वो आपके सामने सारी की सारी। ये जो सुसैन वैद्य का बात बार बार प्रश्न आ रहा है, सुसैन वैद्य, ये सुसैन वैद्य है क्या? कभी मैं फिर आपको बताऊंगा ये सुसैन वैद्य है क्या। ये आपकी नारी का ही नाम एक सुसैन वैद्य है, जिसके ज्ञाता हनुमान जी महाराज थे, जिसकी खोज हनुमान जी महाराज ने की थी, उसका नाम सुसैन वैद्य है। पढ़ो शास्त्रों को, उनको गुणो, बिना गुणे कुछ नहीं होगा। मोहरात्रि ब्रह्मा और विष्णु में, ब्रह्मा जी गए विष्णु के वहां, ब्रह्मा जी ने कहा कैसे हो पुत्र? बोला तू मेरे को पुत्र, मैं तेरा बाप हूं। दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध होते होते इतना, दोनों अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हैं। ये जितने भी अस्त्र शस्त्र ना, जितनी भी ये विद्याएं हैं, ये सारी की सारी विद्याएं गुप्त कर कर परमात्मा ये राम के पास सारी थी। सुग्रीव जी महाराज को जब ना वो सारी दही तोड़ दी थी ना बाली ने, एक एक हड्डी पसड़ी तोड़ दी थी। वैद्य को जाने की पास जरूरत नहीं पड़ी, आपकी तरह रेल में दपट जाओ ना, पूरा शरीर कंडम हो जाए पूरी उम्र के लिए। और बाली में इतनी ताकत थी ना, एक के मुक्के में सारी की सारी हड्डियां तोड़ दी थी उसकी। किसी वैद्य के पास नहीं गया, नहीं बोला जी मर गया, मेरे चल भी ना जाता, डिस्क प्रॉब्लम सारी, मेरे सब कुछ हो गया। हाथ फेर दिया, हाथ फेरते ही उसका शरीर ऐसा हो गया, नहीं बोला जी मेरा तो कुछ होया है को ना, मैं फिर लड़ लूंगा जाकर। ये विद्या है कि, और परमात्मा के हाथों में, उनमें सारे में की विद्या है। शस्त्रों से देवता घबरा के, अभी प्रलय का टाइम नहीं, ये आ जाएगा। शिव के पास गए। शिव एक ज्योति रूप में प्रकट हो गए, एक लिंग रूप में, लिंग माने पहचान। इतना गजब का जो अरुणाचल प्रदेश में जिसकी महिमा का गुणगान है, अरुण पर, वहां देख कर चौंध हो गए ब्रह्मा भी विष्णु भी। कहने लगे ये क्या, इतना दिव्य प्रकाश, उसका और छोर का कोई पता ही नहीं। अब बोला ये बता कौन बड़ा कौन छोटा? बोला जिसके और छोर का पता कर लेगा वो बड़ा। विष्णु भगवान बोले मेरे को तो भाई वहां रखा जो ना भूमि को ले आया था काट कर, मेरे को तो नीचे जाने का अभ्यास। बोला नीचे जा। नववाणी हुई, जो इसका पता चल जाएगा उसका बाप। हाँ ब्रह्मा जी बोले मैं तो ऊपर जाऊंगा, हंस का रूप लेकर ऊपर चले गए। विष्णु भगवान ने और छोर का पता नहीं, हाथ जोड़ लिए शिव शंकर भगवान के सामने। बोला जी बाप की माया आप जानो, मैंने नहीं पता। हंस जो ब्रह्मा जी थे, उन्हें रास्ते में केतकी का फूल मिला। ये केतकी की भी मैं बताऊं आपको, छोड़ा है केतकी के फूल की क्या विशेषता है। ये आने वाली जिसके घर में ये केतकी का फूल है, असल में तो मिलेगा नहीं, नट होने का प्रयत्न करिए, इनका तो आनंद लो बस कथाओं की। वो आने वाली बुराइयों को आपने पहले सूचित कर दे। जो आजकल ये यंत्र ला रखे ना, ये कर रखे हैं, अब ये बारिश होगी कि ना होगी, ये यूं होगा, ये भूकंप होगा कि ये ना होगा, कि ये सारा पहले के पहले जो ना प्रकृति को देखकर ऋषि मुनि ये बता दिया करते ये घटना घटित होने वाली है। आज ये हमारे जो है पशु पक्षी, ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, ये पहले ही आपको सचेत करते हैं। उनकी भाषा को आप समझ पाओ ना समझ पाओ, ये सचेत करते हैं। अब कुछ घटना घटने वाली है ही भूतल पर, वो पहले ऋषि मुनि प्रकृति को देख करके ये बता दिया करते, अब भूकंप होगा, अब ये होगा, वर्षा ज्यादा होगी। अब ये तारे परशुराम जी महाराज थे, तारागण नक्षत्र ना धरती में लिया करते, उन्हें पढ़कर फिर वापस स्थापित कर दिया करते। इन्होंने विद्या पढ़ी थी, ये उसकी बात, ये विद्या है ये। ब्रह्मा जी बोला तू मेरी गवाही दे दी, एक मैंने और छोर पा लिया। बोला ठीक है, तेरे को कुछ मतलब मैं उसमें मंडप में आके तेरे को सूचित रखूंगा, ये अब तक तो जो नहीं तेरे को मैं करूंगा, मेरे पास प्रजापति का अधिकार है, मैं हूँ ब्रह्म हूँ मैं। बोला जी मैंने वो पा गया, ऊपर का पा गया। बोला क्या पाया? बोला मैं आपका छोर पा गया। बोला तेरा गवाह को ये? बोला जी केतकी के फूल को वही अभिशाप दे दिया, और ब्रह्मा जी के वहां 5 थे, एक सिर को काट दिया। बोला कि तेरी कहीं पूजा नहीं होगी आने वाले समय में। और विष्णु तू मेरा परम प्रिय भगत है, तू मेरे से ही है, अंड से ये पिंड बना, उससे नाभि कमल से तूने सृष्टि का सर्जन किया, तेरी जगह जगह पर पूजा होगी। उस समय से लेकर के ये महाशिवरात्रि मनाई जा रही है।
अगला स्टेशन महाशिवरात्रि जो मोह को रात्रि को नष्ट करने वाली। दूसरी बात, रात्रि में क्यों मनाई चाहिए? रात्रि में शिव शंकर भगवान के प्रकृति के पास जाकर बैठ जाओ। ये जिसने रात में नींद कमाओ ना, बेचैनी हो जाए, ये हो जाए, ये महाशिवरात्रि का व्रत कर लो, रात्रि को जागरण कर लो। जागरण का मतलब ये है परमपिता परमेश्वर का, वो मैं सारी रात जल चढ़े, आज भी सारी रात जल चढ़ेगा, खूब चढ़ाई हो जल। और ये बिल्व पत्र जो है ना, ये जरूर चढ़ा दियो। ये भगवान के असुरों से पैदा हुआ ये बिल्व पत्र। ये बिल्व पत्र सामान्य नहीं है बंधुओं, ठीक है? मेरे भाव कुछ है, आपके कुछ होंगे, मेरा बताने का फर्ज है। ना मैं उपदेश देता, ना मैं आदेश देता, लेकिन जो शास्त्रों में संदेश बताया है आपके बीच में, वो संदेश, ये त्रिनेत्र भगवान के त्रिनेत्र है ये। और जो इसका आसरा ले लेगा त्रिनेत्र का, उसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, उसका विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत होने के बाद इस संसार में रहते हुए इस संसार से वो बहुत दूर कहां से आ रही है भाई? चलो मैंने बता दिया, कहने को तो बहुत कुछ बंधु। खूब चल चढ़ाओ, आज रात को खूब भगवान का भजन करो, कल छुट्टी है। और जो नीरज जी बता रहे थे ना, मैं मोटी भाषा में बता दूं आपसे, ये हार बोला मैं, मेरा मन शुद्ध ना होता, मना हार तक कति प्याज भी ना खाता लस। उसका जो है ना जटायु जी महाराज का हार कौन सा था? मैं ये नहीं कहता कि तुम वो कर लो, लेकिन उसका हार शुद्ध था। पहले ही भगवान ने उसका शरीर पालन पोषण के लिए वो हार दिया, लेकिन मैं फिर कहूं उसका हार शुद्ध था। क्यों शुद्ध है? हमारे नेत्रों ने क्या चाहिए? रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 प्रकार के वह हैं विषय, और ये ज्ञान इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। आंखों को चाहिए रूप, और रूप के माध्यम से आपके मामले में जो अगर रूप के सही दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, गुरु नानक के दर्शन होंगे, राम भद्राचार्य के दर्शन होंगे, अन्य महात्माओं के दर्शन होंगे, विष्णु भगवान के दर्शन होंगे, वो रूप आपकी इंद्रियों को तृप्त करता चला जाएगा। विकार आएगा नहीं, गारंटी है। ये किसी भक्त ने भाई 21 रुपए, परमात्मा इनके नाम और गांव जानते हैं, इन किसी प्रकार मनोकामना पूर्ण करे। दूसरा भाई श्रवण इंद्री, रस रूप गंध, हमेशा अच्छा सुनो। तीसरा है ये वाणी, अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करो। चौथा स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या है पता है? अपने जो मानसिक रूप से या यज्ञ करो, और यज्ञ की जो हवा होगी उसका स्पर्श करो। वो यज्ञ पता है यज्ञ की कितनी महत्वता है? अगर गर्भवती नारी के शरीर को भी छूकर चला जाना, एक दिव्य संतान की पैदा होगी। ये इंद्रियों का आहार आपका शुद्ध है तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। और इन इंद्रियों की खुराक आप जो है ना, वैसे भले ही कितना गंगा जल पी लो, गंगा जल पीना चाहिए, कभी न कभी वो करेगा, लेकिन इन 5 इंद्रियों के जो विषय है, इनको जो आहार मिला है, वो आपका कितना शुद्ध है ये मायने रखता है। आज आपका व्रत है, जो 5 विषय हैं, इस सतूर शरीर से आप ज्यादा भोजन क्यों नहीं खाते? मेरा नींद आ जाएगी, और नींद है तामसिक, और नींद में आदमी पता ना, जब आंधे को कचड़ी नींद में हो ना, पता ना के कुक्रम कर दे। इसको जो है आज अल्पहार लो, केला ले लो, थोड़े चढ़ाई के कितना बढ़िया प्रसाद बनाया है, चढ़ाई के लड्डू ले लो, 1 कप चाय ले लो, और जय श्री राम और जय श्री राम का जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है, जो पंचाक्षरी मंत्र है, उसको उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आगे पीछे दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र पूरी रात जागरण करो। जागरण का मतलब, और ये तो है जागरण, इस रात्रियों में जागरण। और जागरण जैसे नवरात्रि के जागरण है, ये नहीं है जागरण का पड़ोसी ने सोना छोड़ दे, कमला भी जा बिमला भी जा, दे मैंने भाड़ा मटका मेरा नाड़ा, ये जागरण नहीं है। जागरण का मतलब अपने इष्ट की आरती करो, उसका गुणगान करो, गुणगान करते करते सो जाओ, उठ के गुणगान करते करते अपने इष्ट की आरती करो, भगवान का भजन करो, अपने काम में लग जाओ, ये है जागरण। लेकिन महारात्रि को जागरण आपने करना ही पड़ेगा, ना हो तो क्या करे, शिव शंकर के भगवान के दर्शन कर आराम से सो जाओ। और इसी के साथ वाणी को विश्राम। अगर और कोई वक्ता बोलना चाहता हो शिव तत्वों पर, शिव तत्वों की महिमा इतनी है को बोल नहीं सकता। शिव को जिसने जाया, चंचला नाम की जो थी ना, वह वेश्या के प्रकार पार उतर गई है। शिव का महात्म, ये महात्म जरूर सुनना चाहिए।
आइए वाणी को विश्राम। और कोई ऐसा जो अपने विचार प्रकट करना चाहता हो, यहाँ सबका स्वागत है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। धन्यवाद अत्री जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब वहीं से प्रार्थना और